हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा पिछली वीडियो में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक किया था जो आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। देखो बेटा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स और आपको इंटरवल भी दे दिया जाए, इंटरवल ए ले लो, ए से बी ले लो या आई ले लो, जैसे हमने ए से बी ले लिया, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी पॉइंट हमने एक्स नोट ले लिया जो इस इंटरवल के बीच में लाई करे, ठीक है। जैसे 2 से 5 इंटरवल है, कोई पॉइंट हमारा 3 आ जाए, 3.5 आ जाए, 3.2 आ जाए, 4 आ जाए, तो इस इंटरवल में लाई करने वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस इंटरवल में लाई करने वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट अगर एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर आ जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट जो है वो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर आ जाएगी, तो एट एक्स नोट पे, मतलब इस पॉइंट पे हम फंक्शन को क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे। अगर मिनिमा की बात करें तो इस इंटरवल के बीच में लाई करने वाले पॉइंट पर ही एफ ऑफ एक्स नोट कह दो, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से लेस आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए, तो उसे कहते हैं मिनिमा। यानी कि किस पॉइंट पे कि एक्स नोट पे फंक्शन क्या है, मिनिमा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, आपका यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ए से बी इंटरवल तक हमने बीच में 2-4 पॉइंट और भी उठा लिए इस तरह से, ठीक है। ये आपका ए से बी था और ग्राफ कुछ ऐसे चला जाए, जैसे यूँ चला जाए, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये लगा लो एक्स नोट है। इस पूरे कर्व में देखें तो एक्स नोट जो पॉइंट है ना आपका, जो ग्राफ है, वो एक्स नोट पॉइंट पे सबसे ऊपर जाए, यानी कि ए से बी इंटरवल में अगर हम बात करें तो एक्स नोट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, बड़ी से बड़ी है। अगर इसी ग्राफ को ऐसे यूँ बना दिया जाए, इस कर्व को यूँ बना दिया जाए, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरे इंटरवल में से अगर लेस वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। ये तो मतलब हो गया मैक्सिमा और मिनिमा का। मैंने एक वर्ड और बोला था, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। अब देखो लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या मतलब है कि एक्स नोट एक पॉइंट होगा, इंटरवल के बीच में लाई करेगा, एफ ऑफ एक्स नोट पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर हो, इक्वलिटी ना आए। यही डिफरेंस इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में था। अगर एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है तो वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स से लेस है तो उसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। तो ये तो है आपका मैक्सिमा मिनिमा। अब बेटा मैक्सिमा मिनिमा के ना 2 टेस्ट होते हैं, 2 तरह से हम इसको शो करते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उससे पहले एक बात और सुनो, जैसे हमने पढ़ा था नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जब आपका ग्राफ यूँ बने, ठीक है, ऐसे होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो। अगर आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं कह सकते कि फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे फंक्शन से लेस है या ग्रेटर है, तब हम क्या कहेंगे, ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वर्ड पढ़ा था हमने, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक वर्ड के अंदर क्या है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों आ जाते हैं। उसी तरह से मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक वर्ड यूज होता है एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम, अगर वो यूँ कहते हैं ना कि फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू निकालो, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा में से हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम हो। इस वर्ड को अपने माइंड में रखना। अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ जाता है फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, ठीक है। अब देखो हम बता रहे थे कि 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि भाई फंक्शन हमारा मिनिमा है मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा है और क्या हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, और सेकंड डेरिवेटिव कैसे होगा। एक वर्ड आपको और मिलेगा, आप पढ़ोगे तब, वर्ड मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वर्ड का मतलब है नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। देखो एक्सट्रीमम वर्ड का मतलब तो है कि हो सकता है मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन उठा रही हूँ और उस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। और वो टेस्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कैसे अप्लाई करना है। बाकी आसान हमारे लिए सेकंड रहता है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिख देता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आना चाहिए। देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, 3x² माइनस में 4x प्लस में 2, ये ले लिया हमने। क्वेश्चन में कहता है भी फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब हो सकता है ना मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं करवा रही हूँ आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इसके नाम से ही लग रहा है, जिस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दो टेस्ट थे, एक तो विदाउट डेरिवेटिव एक विद डेरिवेटिव। तो विदाउट डेरिवेटिव का तो एक क्वेश्चन था, बाकी पूरी एक्सरसाइज हमने किससे की, विद डेरिवेटिव। और इसके तो नाम से ही लग रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि दोनों के दोनों टेस्ट किसके हैं, डेरिवेटिव से हैं। देखो इधर सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। क्या आ गया, 6x माइनस में 4। और यहाँ से भी क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, अब क्रिटिकल वैल्यू समझ के, जो आपके टर्निंग पॉइंट होते हैं ग्राफ के, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। जब आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2/3। इतना हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे। अब देखो, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर करते क्या हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए आपने जब f' को 0 के इक्वल रखा और वहाँ से जो x की वैल्यू आई, हम लेंगे स्लाइटली लेस देन 2/3। ध्यान से सुनो, हम x की जो वैल्यू आ रही है ना उसे स्लाइटली लेस लेंगे। अब स्लाइटली लेस का मतलब है थोड़ा छोटा, 2/3 से लेस आप 0 ले लो, -1 ले लो, बहुत छोटा मत लो, -50 -100 इतना लेस नहीं लेंगे। स्लाइटली लेस यानी कि 2/3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले रहे हैं, और उस छोटी वैल्यू में हमने क्या ले लिया, 0। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या लिया, चाहे आप अपने माइंड में रख लो कि हम x को 2/3 से स्लाइटली लेस लेंगे और उसको फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे। अब हमने x की वैल्यू 2/3 से लेस 0 ले ली, और जब उसको हमने डेरिवेटिव के अंदर रखा तो रखने के बाद ये मत देखो कि क्या आया, ये देखो कैसा आया, नेगेटिव आया। ठीक है, पहले आपको स्लाइटली लेस लेना है, फिर हम x को स्लाइटली ग्रेटर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा। अब 2/3 से बड़ा आप 1 ले लो, आप x = 1 ले रहे हो 2/3 से ग्रेटर, और उस 1 को यहाँ रखोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपको कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। क्या आया वो मत देखो, सिर्फ ये देख लो कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सुनो बेटा, यहाँ आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू पे आपने स्लाइटली लेस ले लिया, स्लाइटली ग्रेटर ले लिया। पहले लेस ही लेना है फिर ग्रेटर ही लेना है, और आप क्या कहोगे यहाँ पे कि 2/3 से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर के लिए हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव का जो साइन है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करता है। ध्यान से सुनो, जब नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करेगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ध्यान सुना, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, हम उसको मिनिमा कहेंगे, मिनिमा। उल्टा है बिल्कुल, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं और वर्ड क्या दे रहे हैं, मिनिमा। समझ गया नहीं, मिनिमा यानी कि लोकल मिनिमा वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, लोकल मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही था आपका, क्या, क्रिटिकल वैल्यू लो, उस पर स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर निकालो, फंक्शन के डेरिवेटिव के साइन को चेक करो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करता है तो लोकल मिनिमा होता है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करता, हम बता रहे हैं वैसे,
अगर पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करता तो वो होता आपका लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और नाइदर मिनिमा नोर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर बात करें तो ऐसे केस के अंदर आपका साइन वेरी करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं का मतलब है चाहे आप स्लाइटली लेस पे चेक करना चाहे स्लाइटली ग्रेटर पे करना, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएं या दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाएं तो हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, यानी कि ना ही मैक्सिमा और ना ही मिनिमा। अच्छे से सुनो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या करना है, डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो। यहाँ से कोई जरूरी नहीं कि आपको x की एक वैल्यू मिले, 2 मिल सकती, 3 मिल सकती, फिर सबके ऊपर आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। बाई चांस एक वैल्यू और होती है आपकी 5, तो ये करने के बाद आप फिर 5 उठाओगे, स्लाइटली लेस लेंगे 5 से, स्लाइटली ग्रेटर लेंगे, फिर साइन को चेक करेंगे। ठीक है, याद क्या करना है, अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करता है तो मिनिमा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करता है तो मैक्सिमा होता है, वेरी करता ही नहीं है तो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। ये तो हमने बता दिया कि एट, ध्यान सुनना आगे वाली बात, एट x इज इक्वल टू 2/3 पे हमारा फंक्शन जो है ना वो लोकल मिनिमा है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो यूँ कहते हैं मिनिमम वैल्यू बताओ। अब देखो फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा होना डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू हम हमेशा फंक्शन से निकालेंगे। ये पता लगने के बाद कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, वैल्यू निकालने के लिए आप फंक्शन के पास जाओ और उस फंक्शन में x की जगह जिस पे मैक्सिमा है वो रख के सोल्व कर दो। तो 2/3 का स्क्वायर क्या आएगा 4/9, माइनस में 4 इंटू में 2/3 प्लस में 2, इसको सोल्व कर देंगे तो ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। क्या मतलब मिनिमम वैल्यू होगी इसका, जैसे आपका ये ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट लगा लो आपका 2/3 हो, ये पॉइंट आपका 2/3, तो इस पे आपकी लेस से लेस वैल्यू है, इससे लेस वैल्यू और कहीं पर भी हमें नहीं मिलेगी। इसकी मिनिमम वर्ड का मतलब ये है। तो मैक्सिमम मिनिमा होना डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन से निकाली जाती है। और आप ऐसा नहीं कह सकते 2/3 पे लोकल मिनिमा आ जाए और 2/3 पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। जिस पॉइंट पे मिनिमा है वो मिनिमम वैल्यू ही देगा और जिस पे मैक्सिमा है वो मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन पे मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रही हूँ। और एक बेटा ये पूरा पढ़ने के बाद ना बहुत से बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में और मैक्सिमम मिनिमम में। तो इन दोनों का जो मेथड है ना वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं। देखो बेटा अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं आपको हम सेम क्वेश्चन लेके चल पड़े। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर भी आपको पहले डेरिवेटिव निकालना है 6x - 4। ऐसा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में भी किया था। यहाँ पर भी क्रिटिकल वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, तो ऐसा करने से x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अगर सही से देखें तो इतना तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते थे और सेकंड में भी करते थे। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के तो नाम से ही लग रहा है, नाम से लग रहा है का मतलब ये है कि आप क्या करना क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद दोबारा से डबल डेरिवेटिव निकालना और 6x - 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 6। बाई चांस यहाँ वेरिएबल बच जाता तो हम इस पॉइंट को रख के पता लगाएंगे, करवाऊंगे ऐसा भी आपको क्वेश्चन। अब देखो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाना होता है। सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, अगर f"x पॉजिटिव है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है ना तो वो हमारा मिनिमा होता है। यहाँ पर भी उल्टा है, माइनस से प्लस की तरफ वेरी कर रहे थे, मिनिमा बोल रहे थे। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे मिनिमा। अब दूसरा केस मैं वैसे बता रही हूँ, अगर f"x नेगेटिव आ जाता तो वो हमारा क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा का केस हो जाएगा। अब उसी क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया, सेम में मैंने सेकंड डेरिवेटिव लगाया। देखो आप टेस्ट करने का मेथड बदल रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। वहाँ पर भी इस फंक्शन को लोकल मिनिमा बताया गया था 2/3 पे और सेकंड डेरिवेटिव से भी ये लोकल मिनिमा ही आया। और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो बार बार बता दिया आपको मिनिमम वैल्यू के लिए हम फंक्शन के अंदर जाएंगे और उस पॉइंट को रख के सोल्व कर देंगे, वो हमारी क्या होगी मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव में क्या याद रखो, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कब फेल होता था, जब साइन वेरी करता ही नहीं था। उसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव पता है कब फेल होता है, जब एफ डबल डैश एक्स जीरो आ जाए। अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो आ जाता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा, और जो ना ही मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट कब फेल होता है, सेकंड कब फेल होता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब एक बात और सुनो, आप डेरिवेटिव के टेस्ट बदल सकते हो, उससे रिजल्ट नहीं बदलेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो जाए और सेकंड वहाँ पर होल्ड हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से तो हमें मिला मिनिमा और उसी सेम क्वेश्चन में हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाया तो वहाँ जाए मैक्सिमा। ऐसा कभी नहीं होगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट फेल हो जाए सेकंड होल्ड हो जाए, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए और वहाँ पर फर्स्ट होल्ड हो जाए। तो आपको बेटा अच्छे से याद रखना है, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफरेंस, उसको बिल्कुल अलग रखो इससे, और एक मैक्सिमा मिनिमा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा रही हूँ, यूँ लगाओ एक्सरसाइज ही शुरू कर रहे हैं हम, और बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन टिक कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इधर इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया, एक पार्ट और करवा रही हूँ। एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं हम, सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ 2x क्यूब माइनस में 21x स्क्वेयर प्लस में 36x माइनस 20। कुछ नहीं लिख रहा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपकी मर्जी, आप जो लगाना चाहो लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव निकाला तो 6x स्क्वेयर आ गया, माइनस में 42x आ गया, प्लस में 36। थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x प्लस में 6 आ गया। उसके बाद चाहे हमें फर्स्ट लगाना हो चाहे सेकंड लगाना हो, क्रिटिकल वैल्यू तो हमें दोनों में चाहिए होती है, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। देखो बेटा 6 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x प्लस में 6 को 0 के बराबर रखा, तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर करें तो माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया x, तो x माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 1 और 6। और इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से करवा देती हूँ। पहले मैं इसको सेकेंड डेरिवेटिव से करवा रही हूँ। ये बताओ जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 6 तो बाहर है, हमारा डेरिवेटिव 2x माइनस 7 आ गया। अब इसे पिछले क्वेश्चन में तो जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव किया था ना, तो वेरिएबल बचा ही नहीं था, तो इस पॉइंट का तो रोल ही नहीं था, लेकिन यहाँ वेरिएबल बच गया। देखो आपको क्या करना है, पहले आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करोगे, ठीक है। तुम इस डबल डेरिवेटिव के अंदर जब x को 1 रखोगे तो 2 माइनस 7, मैं ये पूछ रही हूँ वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कैसे आ रही है, नेगेटिव। क्या जवाब दोगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f(1). जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम मिनिमा होना डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, और वैल्यू हमेशा फंक्शन से निकाली जाती है। तो आप x की जगह 1 रख दो, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 सोल्व कर देना, ये जो आएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ क्रिटिकल वैल्यूज़ 2 आई थी, तो आप ऐसा नहीं कि एक पे चेक करो और एक को छोड़ दो, आपको दोनों पे निकालना पड़ेगा। फिर आप लिखना एट x इज इक्वल टू 6 के लिए डबल डेरिवेटिव चेक करो। यूँ बताओ जब तुम x को 6 रखोगे तो 12 माइनस 7 वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। तो x इज इक्वल टू 6 के लिए फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा बेटा, मिनिमा, लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे, 6। तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर डेरिवेटिव करना हार्ड नहीं है तो आप प्रेफर करना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को। अगर ऊपर उसने नहीं लिखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो, लेकिन अगर डेरिवेटिव हार्ड चला जाता है या फिर क्लियरली लिख रहा है कि आपको लगाना फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो वो तो फिर अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखो बेटा, फंक्शन हमारे पास उसी क्वेश्चन को करवा रही हूँ। एफ ऑफ एक्स था 2x क्यूब माइनस में 21x स्क्वेयर प्लस में 36x माइनस 20, और उसका जो डेरिवेटिव आया था वो 6x स्क्वेयर माइनस 42x प्लस में 36 था। 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस में 6, और सीधा लिख रही हूँ क्रिटिकल वैल्यू आई थी 1 और 6। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैं करवा चुकी,
सॉरी सेकंड डेरिवेटिव तो 1 पे क्या आया था मैक्सिमा और 6 पे क्या आया था मिनिमा। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, किस पे पहले 1 पे लगा लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि x को स्लाइटली लेस ले लो 1 से। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या ले रहे हो, हम अपने मन में ही रख रहे हैं कि हम 0 ले रहे हैं। अगर तुम 0 को फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद x को स्लाइटली ग्रेटर लेंगे 1 से, तुमने 1 से बड़ा 2 ले लिया, देखो 2 का स्क्वायर है 4, 4 प्लस में 6 है 10 और 7 इंटू में 2 14, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि f डैश एक्स स्लाइटली ग्रेटर के लिए कैसा आ गया नेगेटिव। तो यूँ बताओ फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी कर रहा है, तो आपको क्या बताया था जब प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो लोकल मैक्सिमा होगा। जब तुमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया था तब भी तो 1 पे मैक्सिमा आया था, तो ये बात मैंने आपको बताई थी, रिजल्ट नहीं बदलेगा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फंक्शन में क्या रख देंगे 1, ठीक है। ऐसे आप किस पे चेक कर लेना 6 पे, x को स्लाइटली ग्रेटर ले लिया 6 से, अब 6 से ग्रेटर क्या ले लो 7 ले लो, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और ये -49, तो यानी कि हमारा जो साइन है वो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। 6 से ग्रेटर ले, सॉरी बेटा पहले आप स्लाइटली लेस लेना, तुमने 6 से लेस ले लिया 5, तो ये हो गया 25 प्लस में 6 तो हमारा 31 और माइनस में 35, तो वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। जब तुम स्लाइटली ग्रेटर लोगे, जैसे 6 से ग्रेटर तुम क्या ले लो 7 ले लो, 7 लेते हो ना तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगी 6 से। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों टेस्ट करवा दिए। अब आपको 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे पावर 4 ही क्यों ना हो, इजीली आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएंगी, चाहे 4 वैल्यू हैं चाहे 3 आए। अब आप कोशिश करना सभी को सेकंड डेरिवेटिव से करने की, ये तो समझाने के लिए था फर्स्ट, जहाँ पे पर्टिकुलरली फर्स्ट लिखेगा वहाँ हम फर्स्ट लगाएंगे।